प्रिय बंधुओं, वेद विज्ञान वार्ता की पिछली कड़ियों में 20 कड़ियाँ अब तक हमने पूरी की है। हमने उपनिषद साहित्य की महत्ता विगत वार्ता में सुनी और ये चर्चा की कि इसकी वर्तमान में उपादेय तक है, और ये भी बताने का प्रयास किया कि उपनिषद ही वास्तव में वैदिक साहित्य का यथार्थ रूप में ज्ञान कांड है, जिसके द्वारा उस अदृश्य, अलौकिक और निराकार परब्रह्म की रित स्वरूपा मूर्ति को नाम रूप गुण, वो निराकार है, नाम रूप गुण विहीन है, उसको जानने का तरीका इनसे मिलता है, इनसे अनुभव होता है। और वास्तव में ज्ञान की चरम सीमा उपनिषदों में ही मिलती है, जैसा कि हमने पिछली वार्ता में ऋषियों द्वारा पढ़ित उपनिषदें भी मूलतः 14 ही है, जिन्हें कालांतर में विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने तरीके से शताधिक स्वरूपों में लिख दिया। और आज ये स्थिति है कि अभी भी आधुनिक लोग भी उपनिषद नाम से साहित्य की रचना कर रहे हैं, जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है। मूल रूप से 14 उपनिषद ही वेदों से संबंधित थे। लेकिन इसलिए यदि वास्तव में हमें ब्रह्म ज्ञान करना है, ब्रह्म के स्वरूप को समझना है, तो चतुर्दश उपनिषद ही ब्रह्म ज्ञान के लिए पर्याप्त अपेक्षित है। आज सर्वप्रथम प्रस्तुत है इन 14 उपनिषदों में पहली और ऋग्वेदीय शाकल शाखा। ऋग्वेद में और शाखाएँ थी 11, प्रमुख शाखा शाकल शाखा जो वर्तमान में प्रचलित है, उसकी प्रतिपादक ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद, ये कड़ी उसका संक्षिप्त स्वरूप और उसकी उपादेयता आज समझने का प्रयास करें। ऋग्वेदी ऐतरेय आरण्यक की चर्चा हम कर चुके। ये उपनिषद वास्तव में उस उपनिषद का चौथा, पांचवा, छठा, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ अध्याय ही है जो उपनिषद में परिवर्तित हुआ है, जिसके 3 अध्याय हैं और 5 खंड हैं। यह उपनिषद मूलतः लघुकाय है, छोटा है, गद्यात्मक है, और इसके रचयिता भी वही है जो ऐतरेय ब्राह्मण के थे, आरण्यक के थे, और उनका नाम है महिदास ऐतरेय। महिदास ऐतरेय के नाम से ही ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद प्रसिद्ध है। उपनिषद की रचना सामग्री सृष्टि प्रपंच से लेकर मानवीय जीवन की विविधता का वर्णन करती है और उससे परिपूर्ण। इसका प्रथम वाक्य ओम आत्मा वा इदमेकम आसीत। सबसे पहले आत्मा, आत्मा भी वो आत्मा ब्रह्म, वो ब्रह्म परमात्मा का नाम ही मूल रूप से आत्मा आसीत। नान्यत किंचन, इसके अतिरिक्त कुछ भी सृष्टि में नहीं था। स इक्षत, वह अकेला था। हर आदमी अकेला जब होता है तो उसको लगता है मैं क्या करूं। स इक्षत लोकानु सृजायति, क्यों नहीं बैठा बैठा अपने मनोरंजन के लिए लोगों का सृजन कर डालूं। अर्थात देखने और सुनने और समझने वाले इस समझ जड़ चेतन में प्रत्यक्ष जगत के इस रूप को प्रकट होने से पहले अदृष्ट कारण अवस्था में एकमात्र परमात्मा ही था। ये बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। जितना शास्त्रार्थ इस विषय में वो व्यर्थ है।
उस समय इसमें भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न गुणों की अभिव्यक्ति थी ही नहीं, और न ही उस परम परमात्मा के अलावा कोई अन्य चेष्टा करने वाला था। सृष्टि रचना से पूर्व उस परम पुरुष ने विचार किया कि मैं प्राणियों के कर्म फल भोगार्थ भिन्न भिन्न लोगों की रचना करूं। ये विचार करके उसने अम्भ, मरीचि, मर और आप, ये सब जल के लोग हैं, लेकिन अलग अलग लोगों से अलग अलग नाम से। अम्ब स्वयंभू लोक के जल को कहते, मरीचि परमेष्ठी जगत के जल को कहते, मर आकाश सूर्य लोक के कहते, और आप है ये जल का रूप है चंद्रमा का। इस प्रकार उसने पंच पर्वा सृष्टि की रचना की। यही बात हम निरंतर वेदों से लेकर आरण्य तक पढ़ते आ रहे हैं। पांचों लोगों की रचना की, फिर सूक्ष्म महाभूत पृथ्वी, आकाश, वायु, तेल और जल से हिरण्यगर्भ पुरुष निकला। सबसे पहले जो उसका साक्षात प्रकट रूप था, मैंने कहा नाम रूप गुण विहीन जो अवस्था थी, उससे पहली नाम रूप गुण युक्त जो थी वो हिरण्यगर्भ अवस्था बना के उसको मूर्तिमान किया, मूर्तिमान बनाया। तदनंतर उस पुरुष को लक्ष्य बनाकर आपके से संकल्प और संकल्प किया और उससे तप किया। तप शब्द को यहाँ पर अपने को समझना चाहिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें परिश्रम होते हैं, परिश्रम करते हैं तो हमारा पसीना निषेध निकलता है, तो वो जो परिश्रम पूर्वक किया कार्य है वही तप है। आपने तपस्या की क्या, आपने तप किया क्या, तो ये तप किया। इस तप से फलस्वरूप उसने इंद्रियों के नियामक, ये जो सारे देव हैं ये इंद्रियों के नियामक हैं। संकल्प, अग्नि, इंद्र आदि देवता सारे उत्पन्न किए, जिन्होंने अपने अपने सही अपने अनुकूल स्थान देखकर मनुष्य शरीर में प्रवेश कर लिया। सारी उपनिषद यही कह रही हैं कि ये जो देवता हैं ये कहीं अन्यत्र तलाश करने की आवश्यकता नहीं है हमको। अगर हम इनको प्रायोगिक रूप में, व्यवहारिक रूप में देखें तो ये सब हमारे शरीर में विराजमान है। अग्नि नासिके, कहाँ है अग्नि का वास, और नाक में अग्नि है, नासिक नहीं तो उसका जब भी आप देखते कभी भी, अभी जब भी आप श्वास भी लेते हैं तो कभी कभी गर्म श्वास निकलती, वो गर्मी कहाँ से आई, किसकी गर्मी है, वो अग्नि की है। इत्यादि से पता लगता है कि समस्त देवों ने अपने अपने स्थान निभा लिया। इस प्रकार मुख में देख लीजिए आप, मुख से वाक इंद्रिय, जैसा कि कई बार अपनी परिवार चर्चाओं में हुआ कि जब भी आप बोलने की चेष्टा करते हैं तो पहले स्वेद आता है मुंह से, बिना स्वेद के आप बोल नहीं सकते। तो इंद्रिय वाक उत्पत्ति, वाक इंद्रिय में उसका अधिष्ठाता अग्नि ने फिर अपना स्थान वहाँ से बनाया, उसके वाक ने वहाँ भी जाके अग्नि ने अपना स्थान बना लिया। फिर नासिका के दोनों छिद्र हुए, जिनमें प्राणवायु के रूप में वायु देवता ने स्थान ग्रहण कर लिया। फिर क्रमशः नेत्रों में सूर्य ने अपना स्थान बना लिया, श्रोत्रों से में दिशाओं ने अपना स्थान बना लिया। रोम जो हमको दृष्टिगत होते हैं ये वनस्पतियाँ से परिपूर्ण है। मन में चंद्रमा का निवास है, नाभि है उसमें अपान वायु, आप कहीं भी अपान वायु नहीं होती, नाभि में ही उत्पन्न होती है। और उसके अधिष्ठाता मृत्यु देवता। इस प्रकार जब चिंतन किया जिन्होंने तो पता चाहा कि समस्त देवताओं ने अपना अपना स्थान इस शरीर में ही बनाया है। और मूल रूप से अगर इसका प्रसंग देखा जाए तो ये जो शरीर है ये सप्तर्षि है, इससे निर्मित है। तो ऋषियों से तो ये शरीर निर्मित है और देवता इनमें निवास
करते तो ऋषि देवता। इसके अनंतर परमात्मा ने सबके लिए भोग्य पदार्थ बनाए, उसके रूप में अन्न की उत्पत्ति की। अन्न का अर्थ ही कोई गेहूँ चावल ही नहीं है, अन्न भी जो भी भोग पदार्थ है वो अन्न है। और अंत में सबका निर्माण कर ब्रह्मरंध्र को चीरा। ये बड़ी ध्यान से सुनने की बात है। सब निर्माण हो गया, ऋषि शरीर बन गए, देवता बन गए, उसके बाद ब्रह्मरंध्र चीर कर मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हुआ। खुद कहाँ से प्रविष्ट हुई, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते। आत्मा एव जायते, आत्मा ही तो है, ये सब कुछ है। तो ब्रह्मरंध्र जो है उसको, इसलिए लोक में प्रसिद्ध है कि जब किसी महापुरुष के प्राण त्यागता है, बहुत ज़्यादा जिसने अनंत तपस्या की हो, ऐसा घोर तपस्वी पुरुष जब प्राण त्यागता है तो उसके प्राण ब्रह्मरंध्र को चीर कर निकलते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त होता है। चतुर्थ खंडिका में इसका रूप है अग्निर्भूत्वा मुखम प्राविशत्। इसी बात को प्रमाण के रूप में यहाँ दोहराना उचित होगा। अग्निर्भूत्वा मुखम प्राविशत्, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्, आदित्य चक्षु भूत्वा दक्षिणी प्राविशत्, दिशः श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशत्, औषधि वनस्पतियों लोमानी भूत्वा प्राविश, चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्, मृत्यु अपानो भूत्वा नाभिम प्राविशत्, रेतो भूत्वा शिष्णम प्राविशत्। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से और अपनी सारी समग्र रचना पूर्ण कर एत में सीमानम विदार्य तथा द्वारा, सीमानम ये मूर्तनीय स्वर्ग। इस कथन के अनुसार स्वयं ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट हो गए, जिससे विद्रुति कहते हैं। इसका शब्द है विद्रुति, विदीर्ण करके निकलने वाला। जब प्राणांत होता है तो उसको विदीर्ण करके निकल जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मरंध्र विदीर्ण कर प्राण त्यागने वाला आदमी सीधा ही उस परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। इस प्रकार निर्दिष्ट है कि परमात्मा ही जीव भाव ग्रहण करके, और कोई नहीं है बीच में, परमात्मा ही जीव भाव ग्रहण के पंचभूतों के साथ तादात्म्य स्थित करता है, और अंत में जन्म जन्मांतर के कर्मों के पश्चात प्राणी उसी में लीन हो जाते हैं। इसका विस्तृत स्वरूप बताते हुए मनुष्य शरीर फिर क्या है, अनित्य है, उसको स्वीकार दिखाकर वैराग्य के लिए अंत में उपनिषद में तीसरे अध्याय में फिर कहा कि जब ये पता है कि उसमें विलीन होने वाला है तो वैराग्य करने के लिए प्रबोध किया गया है। मानव शरीर स्थिति, हृदय, मन, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति आदि समस्त शक्तियों का अंदर है, वो सब की सब परब्रह्म के अधीन है। इन सभी शक्तियों में प्रज्ञान की विशेष महत्ता है, महिमा है, उसका गान हुआ है। ब्रह्मनिष्ठो लोके प्रज्ञा प्रतिष्ठा पर। जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो प्रज्ञान के माध्यम से ही अपनी प्रज्ञा को जागृत करते हैं और तदनंतर इस जीवन के कर्म को भोगते हुए ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अर्थात समस्त जड़ जीव प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति से ही, ज्ञान शक्ति से युक्त है। सबकी स्थिति का आधार वह परब्रह्म है। अतः ही प्राणियों, इंद्र और प्रजापति नाम से व्यवहित की रचना करने वाली और रक्षा करने वाले सब प्रकार से शक्ति रूप प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा है। उन्हीं का सदैव चिंतन करना चाहिए, वे ही हमारे उपास्य। जो देवी देवता ब्रह्म ने वो केवल माध्यम है, उपासना मनुष्य को करनी है, उपास्य वो ब्रह्म है। यह अकाट्य सत्य है। सारांशतः ऐतरेय उपनिषद आदर्शवाद की एक प्रतिपादक ऐसी उपनिषद है जिसमें ब्रह्म विद्या का महात्म विशद रूप से वर्णित हुआ है, और ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान के लिए ये एक आदर्श ग्रंथ सिद्ध हो सकता है। ओ